हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आज कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा जो 2022-23 जो 3 अप्रैल को पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। आप यहाँ देख पा रहे हैं 200 ये जो है एमपी बोर्ड एनसीईआरटी का जो पेपर है वो पेपर साइंस विज्ञान, इसका कोड ये है, ठीक है। और 75 नंबर का जो है पेपर हुआ था, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि और क्या आंसर होने चाहिए थे। तो आपने जैसे कि सामने में देखा है, ठीक है, हमारा जो थंबनेल है उसको, और उसके आधार पर जो है मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपको, पूरे 22 क्वेश्चन जो है उसका। और अब पहले अपन बात करते हैं जो एक नंबर वाले 4 क्वेश्चन जो आए हैं, ठीक है। 1 नंबर वाले जो 4 क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद सही जोड़ी या सत्य सत्य वाले क्वेश्चन, उसका पूरा सॉल्यूशन अपन देखेंगे। उसके बाद जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है उनका भी पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो आपको आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैंने कहा कि ये एमपी के लिए है, ठीक है। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग पेपर होता है, तो ये एमपी बोर्ड एनसीईआरटी का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सही क्वेश्चन है वो क्या था कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन करती है, तो परिवर्तन उसमें करती है और उसमें विरोध होता है, तो उस विरोध क्या बोलते हैं। तो घर्षण, जड़त्व, भार या संवेग। तो सही आंसर इसका क्या है, जड़त्व है ना। जड़त्व की परिभाषा ही होती है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। यहाँ पे जूल, अर्ग, वाट और न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो जूल है, और जूल यहाँ पे सही होगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अर्ग जो है वो जूल का सीजेस मात्रक होता है। अर्ग जो है जूल का सीजेस मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है। वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है, और न्यूटन जो है भार या बल का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे जूल हो जाएगा सही आंसर। तीसरा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। 2 अवस्था, 3 अवस्था, 9 अवस्था और 7 अवस्था। तो आप लोग तो जानते ही हैं, सबका सही बना होगा। पदार्थ की मुख्य जो अवस्था होती है वो 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो सोडा जल विलयन में क्या विलय होता है अपने को ये देखना है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। दूसरा है H2O मतलब जल, एल्कोहल और O2। तो यहाँ पे देखिए सोडा जल विलयन, क्या बोला है, सोडा जल विलयन, सोडा जल। तो सोडा जल जो होता है ना, जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पिया होगा या सोडा वाटर जो होता है ना, सोडा वाटर पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक्स पिया होगा, तो वो जब पीते हैं तो गले में छीलते हुए जाता है, चुनचुनाते हुए जाता है, वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छीलते हुए जाता है। तो सोडा जल विलयन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहले मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन दिए थे आपको 2019, 20, 21, 18 के, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपने देखा रहा होगा शायद, ठीक है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा CO2। कैनाल रे होती है, कैनाल रे जो है वो धन आवेशित किरणें होती है। कैनाल रे का मतलब यहाँ किरण है, ठीक है। कैनाल रे, रे का मतलब इंग्लिश में बोल दिया है, कैनाल रे इंग्लिश वर्ड है, रे मतलब होता है किरण, ठीक है। धन आवेशित होती है, ऋण आवेशित होती है, अनावेशित होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है, तो ये धन आवेशित होती है। आजकल इनको प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है, प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन का, तो P+ होता है, ठीक है, ये संकेत होता है। ये पहले धन आवेशित जो कण है, सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से पहले खोजे गए थे। 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, कैनाल रे जो कि धन आवेशित किरण है, और इसको आजकल क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर यानी ऊर्जा घर या ऊर्जा ग्रह, या इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा घर है, कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का दिया है, तो आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की होती है, आर्गन की होती है। बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ध्यान रखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली क्रिया है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ना कि ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मेन जो है इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 इसका जो है सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं स्टोमेटा यानी रंध्रों के द्वारा, और फिर रंध्रों के द्वारा ही जब उसमें श्वसन प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस का मतलब यहाँ पे O2 गैस है, उसको मुक्त करते हैं, जिसको मानव यानी जीव जंतु लेते हैं। जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको जो है जीव जंतु जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते रहता है।
ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक आप देख रहे हो सबसे पहला ही जो है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं ऐसा मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है त्वरण का होता है। ठीक है, त्वरण का होता है, और यहाँ पे ये नहीं है, ये गलत है दोनों, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका वेग का जो सही मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है 1 नंबर वाले 7 क्वेश्चन यहाँ पे थे, ये अपन ने क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं। खालिस्तान यानी ब्लैंक्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आई है, तो थोड़ा सा समझ लेंगे, मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बर्फ का गलनांक खालिस्तान के होता है। बर्फ का गलनांक खालिस्तान के, अच्छा केल्विन में पूछा हुआ है, तो बर्फ का जो गलनांक है यदि केल्विन में पूछा है तो ये 273 के यानी केल्विन होता है। इसी को या तो आप बोल सकते थे 0 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि अपने को उसने के मैंने केल्विन में पूछा हुआ है इसलिए हमारा सही आंसर 273 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 273 केल्विन बराबर 0 अंश सेल्सियस होता है, ये ठीक है, पर हमको क्योंकि यहाँ पे केल्विन में पूछा है इसलिए हमको हमारा जो सही आंसर है वो 273 ही हमको इनपुट करना है। यदि 0 अंश सेल्सियस लिखा है तो गलत हो जाएगा क्योंकि केल्विन में पूछा है। दूसरा, दूध एक खालिस्तान विलियन है। दूध कैसा विलियन है? तो दूध जो है वो कुलाइडी विलियन होता है, कुलाइड होता है। ठीक है, दूध क्या है? एक कुलाइडी विलियन होता है। ठीक है, क्योंकि जो दूध है उसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव होते हैं, और द्रव द्रव का जो मिश्रण होता है ना वो पायस कहलाता है। पायस इमल्सन इसको अपन बोलते हैं, पायस। एक समांगी मिश्रण भी अपन इसको बोल सकते हैं क्योंकि समांगी मिश्रण भी है ये, पर ये दूध एक कुलाइडी विलियन है या समांगी विलियन है, ऐसा पर मेरा जाएगा इसमें कुलाइडी विलियन। ठीक है, कुलाइडी आपको सही मानना है। तीसरा क्वेश्चन है पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.023 गुणित 10 पे 23 की घात, ये जो मोल है, ठीक है, जो मोल संख्या होती है, अवगाह्य संख्या होती है, 1 मोल बराबर कितने परमाणु, तो इतनी संख्या इसमें होती है। 6.023 को आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणित 10 पे 23 की घात, ये इसके लिए मान हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई खालिस्तान होती है, तो मूलभूत इकाई जो है ये होती है कोशिका, इसको अपन बोलते हैं शेल कोशिका। ठीक है, सही आ जाएगा इसका आंसर। अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं, तो अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी या आरेखित पेशी भी बोलते हैं। देखो यहाँ ध्यान रखना, अनैच्छिक में अ है तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा, आरेखित पेशी। इसको चिकनी पेशी भी कहा जाता है, चिकनी। तो यदि आपने अरेखित लिखा है या चिकनी लिखा है तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। चिकनी पेशी, आरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी के 2 और नाम भी है। ठीक है, ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे कहलाती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। याद रखने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ध्वनि में भी आधा ध होता है और अनुदैर्घ्य में भी आधा ध होता है, ऐसे आप याद रख लेंगे। अनुप्रस्थ तरंग भी होती है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश होती है। प्रकाश सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनुप्रस्थ तरंग का, और भी तरंगे होती है पर प्रकाश सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि प्रकाश में भी प्र आता है, अनुप्रस्थ में भी प्र आता है। तो प्रकाश जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनुप्रस्थ तरंग का, और अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बास इंडिकस खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है, तो बास इंडिकस जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसका? गाय का। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हैं और कई लोग, सॉरी अरे ये अनुदैर्घ्यता, गाय का नाम है। अब कई लोग इसमें गड़बड़ करके आए और यहाँ पे भैंस लिख के आ गए हैं, तो भैंस का नाम नहीं होता है, भैंस का जो नाम होता है बास बुवेलिश होता है। बास इंडिकस जो है वो गाय का नाम होता है वैज्ञानिक, तो यहाँ से ही आ जाएगा गाय। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें आप अपन सही जोड़ी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक स्क्रीन पर कि यहाँ पे एक मेरा फोटो भी लगा हुआ है, जो कि जनरली मेरे सभी वीडियोस में आप देखते हैं। इसी फोटो को ओम पटलेसर गब्बर सर मुझे, मेरे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, 16 सालों से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो वो मुझे गब्बर सर बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता हूँ क्लास में, इसलिए। खैर, तो वो मेरा निकनेम है ओम पटलेसर 009, ये मेरा है। इसी नाम से आप यूट्यूब पर भी मेरे को देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी मेरे क्लासेस हैं, मतलब वीडियो चलते हैं। आप यूट्यूब पे हमारे 4 से 4 चैनल हैं, 4 से 5 चैनल हैं, तो उसमें भी आप मेरे को देख सकते हैं। उसमें मैंने यूट्यूब में ओम पटलेसर 9th 10th MSE, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे MSE, और 11 9 10th के लिए है ना भी है मेरा चैनल, और 11 12th के लिए भी चैनल यहाँ पर मेरा चैनल है, और बाकी और भी टाइम लिमिट कंडीशन वाले भी चैनल्स हैं। तो आपको जो आवश्यकता है वहाँ देखो, मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे समझ लीजिए जाए। ये मेरा जो है लोगो है,
ठीक है, ये मेरे कोचिंग का, मेरे ऐप का, मेरे यूट्यूब पर ये लोगो है। इस लोगो को देखकर ही आपको समझ जाना है कि ये मेरा ऐप है या मैं यूट्यूब पर हूँ। और यहाँ क्या दिख रहे हैं आप, ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग। ठीक है, ये ऑन गूगल प्ले स्टोर इन फ्री इंस्टॉल। तो ये ओम पटलेसर मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो कोचिंग का ऐप है, ठीक है, वो गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में इंस्टॉल आप कर सकते हैं, फ्री में बिल्कुल उपलब्ध है, 1 रुपया 1 पैसा आपको नहीं लगेगा। और किस नाम से हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, तो ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग के नाम से। आप ओम, ये ध्यान रखिएगा, ओम पटले यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है कि आप जब स्पेलिंग टाइप करते हो तो पटेल आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे PATLE पटले, ओम पटले। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा इसका, क्योंकि जनरली पटेल आता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओम पटले PATLE सर लक्ष्य कोचिंग के नाम से हमारा ऐप है, और ये आपको लोगो मिल जाएगा वहां पर गूगल प्ले स्टोर से। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। क्या क्या आप लोगों को हमारे कोचिंग में क्या क्या हम करवाते हैं ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो 9th MSE का मतलब है मैथ साइंस इंग्लिश, MSE का मतलब है मैथ साइंस इंग्लिश। हम 9th में मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, 10th MSE 10th का मैथ साइंस इंग्लिश पढ़ाते हैं। 11th PC का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं। 12th PC का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं। MP बोर्ड NCERT कोर्स इन हिंदी मीडियम, देखो हिंदी मीडियम में ही हम पढ़ाते हैं, ध्यान रखेंगे। MP बोर्ड का NCERT सिलेबस कवर कराते हैं, NCERT सिलेबस यहाँ पे रहता है, और वो भी हिंदी मीडियम में रहता है। ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पर हम हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। पर इसमें इंग्लिश का भी आजकल तो पता है कि आधी इंग्लिश आधी हिंदी रहती है। जो फी है हमारी कोचिंग की, वो बहुत ही मिनिमम फीस रहती है, बहुत ही मिनिमम फीस रहती है एक सब्जेक्ट के लिए। जो है देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, पर कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट कोर्स, जो साल भर का पूरा जो कोर्स होता है, लगभग 6-8 महीने का लगभग हम कोर्स कराते हैं। तो जो साल भर का पूरा कोर्स होता है उसके लिए जो मिनिमम फीस है 1000 से 2000 रुपए। ठीक है, हाई स्कूल के लिए 1000 और हाई सेकेंडरी के लिए 2000 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस, बहुत ही मिनिमम फीस में हम पढ़ाते हैं। न्यू सीजन जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ये तो अब एग्जाम आप लोगों के हो गए, बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं और लोकल के एग्जाम भी स्टार्ट हैं। जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी लोकल के एग्जाम स्टार्ट हैं। ठीक है, आज 5 अप्रैल है, तो अभी एग्जाम स्टार्ट। न्यू सेशन जो स्टार्ट होगा, न्यू सत्र, नया सत्र जो स्टार्ट होगा, अब वो जून से स्टार्ट होगा, उसके लिए क्लासेस जून से स्टार्ट होगी। तो नई सत्र से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, हाँ, हमेशा होती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। तो ये 1 जून 2023, 1 जून से हमारी जो है 9th 10th 11th और 12th सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 जून। तो और नेक्स्ट जो है 11th और 12th के लिए, 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारे पास PCE आपको मिलेगा। 11th 12th ओम पटलेसर 009 11th 12th PCE, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश का भी, इंग्लिश ग्रामर के लिए स्पेशल एक अलग चैनल हमारा है, ओम पटलेसर इंग्लिश ग्रामर ऐसा करके, वहां पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी चैनल है, वहां पर भी कुछ छोटी मोटी, कुछ थोड़े मोड़े वीडियोस अभी डले हुए हैं। ये बहुत जल्द हम उस पर सब सारा जो मटेरियल है NCERT का बहुत ही कंपेयर वाइज, बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बना करके अपलोड करने वाले हैं। उसमें आपको फायदा मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक कर लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। तो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ऐप पर भी है और YT पर भी है हम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारी जो पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य, पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, पर मैं स्पेशल क्यों हूं? मैं तो बिल्कुल अपने आप को, मैं जो पढ़ाता हूं बिल्कुल स्पेशल मानता हूं अपने आप को। और जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, पढ़ते मेरे पास 5 सालों से पढ़ रहे हैं, 15-16 साल से पढ़ रहे हैं, 16वीं बेंच निकल चुकी है। जो नेक्स्ट सीजन आएगा 17वां सीजन आएगा। ठीक है, ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एक साल हुआ है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन जो हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि वैदिक मतलब पुराने वेदों का, अध्यात्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा वैदिक को लेके चलते हैं। डिजिटल भी, मतलब एक हाथ में साइंस और एक हाथ में अध्यात्म, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक हाथ में अपन साइंस लेके चले और एक हाथ में अध्यात्म लेके चले, तभी हम, क्योंकि आने वाला जो जीवन है वो साइंस और अध्यात्म दोनों, मतलब धर्म और अध्यात्म, ठीक है, साइंस, इन दोनों को लेकर चलने वाला जीवन है। क्योंकि आज बहुत दिक्कतें आ रही है जीवन में, तो इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कंपेयर वाइज स्टडी हम करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन अपन, जैसे अंतर हम करते हैं ना, किसी भी 2 चीजों में अंतर करते हैं, कितनी अच्छी चीजें समझ में आती है और याद भी रहती है। बस वही कंपेयर वाइज स्टडी हम करेंगे, लाइव कनेक्टिंग स्टडी, और ऐसी शिक्षा लेंगे, ऐसा पढ़ाने का हमारा तरीका है जो जीवन को जोड़े शिक्षा से, मतलब शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। हम जनरली क्या करते हैं, अभी तक जो पढ़ाई हम करते हैं वो रटने घुटने वाली पढ़ाई करते हैं, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारी पढ़ाई का उद्देश्य ही होता है परसेंट बनाना, अच्छे से पास हो जाना और सरकारी नौकरी मिल जाना। पर आपको मालूम है कि आज हर एक बच्चा पढ़ रहा है, भारत देश के अंदर हर एक बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ना अनिवार्य है, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा। 8वीं तक तो उसको मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहा है वो, और उसके आगे वो पढ़ रहा है, फिर हर एक बच्चा पढ़ रहा है, हर एक
स्टूडेंट, लड़का हो लड़की हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक भारत देश के हर एक राज्य में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सबको नौकरी नहीं मिल सकती। आपको मालूम है कि नौकरियां जो है वो 10% लोगों को या बहुत से बहुत 20% लोगों को, क्योंकि अब तो मशीनीकरण का जमाना आ रहा है तो नौकरियां और भी कम हो रही है। आप देखते हैं सब सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत ही स्टाफ कम हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज बहुत स्टाफ कम कर रही हैं, तो सरकारी नौकरी तो और कम हो रही है। तो 100 में से आप जानते हैं कि 100 लोगों में से 10 लोगों को ही जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, तो 90 लोग फिर क्या करें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है कि 100 लोगों में से आप जानते हैं 100 में से जो है 10 को ही नौकरियां मिल सकती है, तो फिर 90% लोग, 90 लोगों का क्या होगा। तो 90, देखो ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। हम शिक्षा केवल रटाने उठाने वाली या फिर परसेंटेज के ऊपर बेस्ड या सरकारी नौकरी के ऊपर बेस्ड शिक्षा हम नहीं देते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका यह है कि आप अपने ब्रेन को, अपने जीवन को विकसित करो, अपने खासतौर पर ब्रेन, सोचने समझने की जो क्षमता है उसको विकसित करो, और जीवन में नौकरी यदि लग जाती तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगती तो इतना डेवलप अपने आप को कर लो, इतना अंदर अपने जीवन शिक्षा को सीख लो, समझ लो, ताकि हम कुछ भी जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो यदि आप यदि ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आने वाले सत्र में हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसी स्टडी करना चाहते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फन के साथ में स्टडी करना चाहते हैं, विदाउट किसी प्रेशर की स्टडी करना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं स्टडी को, तो हमसे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन से कोर्स हमारे यहाँ पर होते हैं, और फीस भी बहुत हम कम लेते हैं। हिंदी मीडियम में हम कराते हैं, स्टार्ट हो जाएंगी 1 जून से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं हमारी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। तो यदि आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि फीस बहुत कम है इस पर, और यदि आप ये गूगल प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सॉरी इंस्टॉल कर लीजिएगा वहाँ से, तो वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन में जाएंगे आप। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको सारी जो है हमारे कोर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, उसको आप बाय कर सकते हैं जब आप उनसे। तो यदि आप नए सत्र में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, ठीक है, और ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी हम हैं एप्लीकेशन पर, ये एप्लीकेशन का नाम मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन पर हैं, और हम यूट्यूब पर भी हैं, हम यूट्यूब पर भी। तो यूट्यूब पर मैंने बताया कि हमारे जो चैनल हैं वो 9th और 10th के लिए ओम पटलेसर 009 9th 10th MSc, 9th 10th का एक ही चैनल है MSc के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ थोड़े मोड़े वीडियो भी डले हुए हैं, हमने स्टार्ट किया है अभी डालना, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ऑनलाइन आप लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल MP ऑल इंडिया कोई भी स्टूडेंट हमको लाइव पढ़ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ और भी है यहाँ पर, ये जरूर शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। अभी हम समर के लिए, जो अप्रैल मई जून समर में आप लोग घर में खाली रहते हैं, गर्मी छुट्टी में खाली रहते हैं, तो उसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा मात्र 300 रुपए का जो है कोर्स, बेसिक कोर्स करा रहे हैं, और वो भी एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन इस नाम से, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन, लक्ष्य कोचिंग एकेडमी, एकेडमी सब एप्लीकेशन में नहीं है, ओनली लक्ष्य कोचिंग है। ठीक है, तो लक्ष्य कोचिंग इतना, ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग इतना, ये एप्लीकेशन है हमारा, और लोगो वही है। ठीक है, वही लोगो रहेगा, और जो है प्ले स्टोर पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है, ये फ्री में आप कर सकते हैं। बेसिक कोर्स है फॉर 5th प्लस स्टूडेंट, 5वीं से ऊपर के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है। 5वीं के ऊपर का कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो, वो चाहे वो स्कूल एजुकेशन वाला हो, 5वीं से 12वीं वाला, या कॉलेज एजुकेशन वाला हो, या कॉम्पिटिशन एजुकेशन वाला हो, वो इस कोर्स को कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, हमारे पास पढ़ सकता है। ये क्लास जो है 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होनी थी, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होनी थी, पर मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था, वायरल, और अभी भी थोड़ा सर्दी वगैरह का है, तो इस वजह से ये क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है। पर ये बहुत जल्दी 1 से 2 दिन 3 दिन में, जैसे ही मैं थोड़ा सा, मेरा फीवर तो लगभग उतर गया है, पर सर्दी अभी भी बनी हुई है, तो वो छींक खांसी वगैरह बहुत आती है, इसलिए मैं तो क्लास को स्टार्ट नहीं किया 1 अप्रैल से, पर 2 से 3 दिन में ये जल्दी से, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाने वाली है। और ये क्लास जो है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, तो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पढ़ेंगे, मैथ्स का बेसिक, साइंस का बेसिक, हिंदी ग्रामर का बेसिक, व्याकरण का, और इंग्लिश ग्रामर का बेसिक चीज जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक कितना महत्वपूर्ण आप जानते हो शिक्षा में। क्योंकि यदि आपको ये समझ लीजिए कि यदि आपको बेसिक नहीं आता है, मतलब शिक्षा आपकी कभी पूरी नहीं होने वाली, कभी अधूरी रहेगी, फिर वही आप रटने घोटने वाली और नकल मारने वाली परीक्षा करेंगे, और फिर चिल्लाते रहेंगे मुर्दाबाद जिंदाबाद, सरकार नौकरी देती नहीं, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं बनना है हमको, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। तो मंडे टू सैटरडे 7 से 8 शाम को, ठीक है, PM का मतलब शाम, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 7 से 8 बजे तक की क्लास रहेगी, संडे ऑफ रहेगी। ठीक है, और इसकी जो फी है वो टोटल 3 महीने की जो फीस है, 3 महीने का एक कोर्स रहेगा, अप्रैल मई जून। वैसे ही जो क्लास है ये लाइफ टाइम क्लास रहेगी, बेसिक क्लास लाइफ टाइम रहेगी, पर एक कोर्स की जो फीस है वो 300 रुपए है, और वो जो कोर्स है वो 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म हो जाएगा। इसमें एक और बात समझिए कि इसमें जैसे यहाँ पे 6 दिन आप देख रहे हैं, मंडे टू सैटरडे 6 दिन रहेंगे, तो 6 दिन में 3 दिन हम मैथ साइंस आधे घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे मैथ्स, आधे घंटे साइंस, बेसिक बातें करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर
3 दिन आधे आधे घंटे पढ़ेंगे। इस तरह से करके हम ये चारों विषयों को के बेसिक को 3 महीने के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेसिक, क्योंकि आप जानते हो कि बिना बेस के कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे बिना बांस के बांसुरी नहीं बज सकती, बस वैसा ही है, बिना बेसिक के कोई भी चीज आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। और एक बार मात्र 300 रुपए की फीस है, मात्र 300 रुपए की। इतने की तो आप आइसक्रीम खा जाते हो, इतने का तो आप पिज्जा खा जाते हो। तो एक 300 रुपए का पिज्जा कम खाना एक बार, और 300 रुपए का 3 महीने को ज्वाइन कर लेना। 7 से 8 बजे तक के लिए है, बहुत ही प्यारा पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको। आप वो वाली भी ज्वाइन करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। और हमारे पढ़ाई का जो उद्देश्य होता है, मेन जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है पढ़ाने का, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में, बच्चों में ये चीज की क्वालिटी आए शिक्षा के प्रति, शिक्षा को सही तरीके से आप कर सके। तो वैदिक, डिजिटल है ना, वेदों का ज्ञान आपको, वेदों का मतलब थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान भी जरूरी है। डिजिटलाइजेशन, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का समय है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, उसका भी ज्ञान आपको जरूरी है। जीवन की सीख वाली एजुकेशन, हम उस एजुकेशन से, शिक्षा से जीवन के लिए कुछ सीख सके। रट लिया, घोट लिया, प्रश्न बना लिया, सरकारी नौकरी चाहिए, हाय तौबा मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करना है। ठीक है, जीवन की सीख वाली एजुकेशन हमको चाहिए। हम एजुकेशन से जीवन को सीख सके और अपने दिमाग को एक ब्रॉड लेवल पे ले जा सके। ठीक है, कंपेयर वाइज स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन अपन, आजकल तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटी मोटी पुस्तकें आजकल हमारी हो गई हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, 6-6 पुस्तक, 5-5 पुस्तक मोटी मोटी होती है। ठीक है, कैसे कितना पढ़ पाएंगे अपन, तो उसमें कम समय में मतलब अपन लाइफ को पूरा एंजॉय भी कर सके, जीवन में सब काम कर सकें। ठीक है, खेलना है, कूदना है, XYZ वगैरह वगैरह जो भी है, तो सब कर सके। और इसके साथ साथ पढ़ाई में भी बेस्ट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कंपेयर वाइज स्टडी करना पड़ेगा। उससे हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, चीजें समझ में अच्छी आएगी हमको। लाइफ कनेक्टिंग स्टडी अपन करेंगे, मतलब जीवन से कनेक्ट करेंगे स्टडी को। और टाइम लिमिटेड कंडीशन, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड कंडीशन बहुत जीवन के लिए भी, ये 3 शब्द ऐसे शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि जीवन के लिए टाइम, किसी भी काम को टाइम पर करना है ना, उसके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी भी काम को आप टाइम से पहले या बाद में करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पर हर एक काम को करने की भी लिमिट यानी सीमा होती है, उसको बहुत ज्यादा ना करें, बहुत ज्यादा कम ना करें। जैसे भोजन भी अपन बहुत ज्यादा करते हैं तो पेट खराब हो जाता है, बहुत कम करते हैं तो फिर शरीर दुबला पतला हो जाता है। कंडीशंस मेन अप्लाई है, कंडीशंस यानी परिस्थितियां, परिस्थितियों पे सब काम अच्छे होते हैं। यदि परिस्थिति सही है तो काम अच्छा है, परिस्थिति सही है तो अच्छा काम भी बुरा, परिस्थिति गलत है तो अच्छा काम भी बुरा हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, पर 1 अप्रैल से ना होकर ये अभी 2-3 तारीख से हो जाएगा। तो आप इसके लिए आप जो है इसको, हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ये इस पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि 300 रुपये मात्र की फीस है। तो 300 रुपये जो फीस है वो बहुत कम फीस है तुलनात्मक रूप से। 3 महीने का कोर्स है और आपको बेसिक चीज सीखने मिलेगा। और केवल ऐसा नहीं कि 5वीं वालों को सीखने मिल रहा है, ये 5वीं से लेकर कॉम्पिटिशन तक के बच्चों के लिए बेसिक में काम आने वाला है। तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू। तो सही जोड़ी देख लेते हैं कि सही जोड़ी में क्या है। ठीक है, सही जोड़ी में लाइए कॉलम अ, ये कॉलम ब था। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अत्यधिक संपीड्य, अत्यधिक संपीड्य क्या कौन होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में तरल संयोजी ऊतक है, NaCl है, गैस है, धातु है, खरीब है, फसल है, खरीफ फसल, आयोडीन है, P बराबर Mv है, MgH है। तो सबसे संपीड़ित कौन होगा, तो गैस होगा। तो ये 1 का हो जाएगा C, मतलब ये गैस आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का मतलब C। ठीक है, पहले का हो जाएगा C। तन्यता, तन्यता का जो गुण होता है, तन्य का जो गुण होता है सबसे अधिक धातुओं में होता है, तो धातु यानी D, ये हो जाएगा D। ठीक है, तन्यता के लिए जाएगा D। रक्त जो है वो देख लीजिए क्या है, सबसे ऊपर दिख रहा है आप, ये जो है रक्त जो है तरल संयोजक होता है, तो रक्त का आ जाएगा A। नमक का सूत्र दिया हुआ है NaCl, देखो ये B वाला, ये NaCl हो जाएगा इसके लिए। संवेग, संवेग बराबर देखो सूत्र दिया इधर G, P बराबर Mv, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब इसका हो जाएगा G। घेंगा रोग, घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, मतलब इसका हो जाएगा F, ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ना। स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए सूत्र दिया है देखो यहाँ पे, ये H वाला MgH, MgH द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण आप बोल सकते हैं, गुणित ऊंचाई। तो ये किसी वस्तु के द्रव्यमान, उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण और वो कितना ऊंचा, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, उस सभी का गुणनफल जो है स्थिर हो जाता है। तो सोयाबीन, अब नेक्स्ट आते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन जो अब 1 ही बचा है यहाँ पर, क्योंकि आपको जितने यहाँ पे दिया है 7, इधर भी 7 ही दिया है। तो क्वेश्चन जो है 1 वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन था। 75 में पास होने के लिए आप लोगों को 25 नंबर लाने, 25 नंबर लाने, सॉरी 70 में 23 नंबर लाना होता है, पर पास होने के लिए 75 में 25 नंबर लाना। और 30 नंबर के एक नंबर वाले 30 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें अपन देख लेते हैं।
दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो है वो होता है पास्कल, पीए इसको अपन लिख सकते हैं। इसी को अपन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि आपने दाब का मात्रक बोला है, पास्कल लिखा है तो भी सही है, यदि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है तो भी सही है। वैसे पास्कल सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा इसका पास्कल आपको लिखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल नाम दिया गया है, ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक के नाम को सम्मान देने के लिए। दूसरा, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको पिकोमीटर में मापा जाता है। इसको आपने पीएम लिखा होगा, पिकोमीटर। इसको नैनोमीटर में भी मापते हैं, पर नैनोमीटर ना बोल करके इसको अपन पिकोमीटर बोले, पिकोमीटर। ठीक है। दूसरा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने जो है, चैडविक नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन जो है 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा है, अध्याय 5 में था। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? तो जो गाड़ी का ओडोमीटर है वो दूरी नापता है, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, पर ये जो ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी नापता है, ध्यान रखेंगे। स्पीड नहीं नापता। स्पीडोमीटर होते हैं, आपने देखा होगा अपनी जो गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार वगैरह होती है उसमें 2 मीटर होते हैं। एक नीचे जो पट्टी चलती है जहां पे किलोमीटर, हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, वो ओडोमीटर है। और जो स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर। एक ही मीटर में 2 मीटर लगे होते हैं, तो वहां पे ओडोमीटर जो है वो एक पट्टी रहती है छोटी सी, इस तरह के आपने देखा हो। एक गोल जो सर्कल होता है, उस गोल सर्कल में एक नीचे में ऐसी पट्टी होती है, यहाँ पे हमारी गाड़ी कितनी चली है वो यहाँ पे लिखा रहता है। ये वाला जो मीटर है ना, ये वाला मीटर होता है ओडोमीटर, और ये पूरा मीटर स्पीडोमीटर। यहाँ क्योंकि यहाँ पे कांटा लगा होता है, और ये कांटा जो है हमारी गाड़ी की स्पीड को दिखाता है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुक्त पतन के समय, ठीक है, त्वरण कितना होता है? तो मुक्त पतन के समय त्वरण कितना होता है, कितना पूछा है इसने? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब भी कोई वस्तु, मुक्त पतन का मतलब है जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र नीचे गिरती है, स्वतंत्र वेग से ऊपर से नीचे गिरती है, तो उस पर त्वरण जो है हमेशा बढ़ते रहता है, और उसका जो एवरेज मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको अपन 10 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9.8 है तो इसको अपन 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक यानी सूत्र बताना है, व्यंजक का मतलब सूत्र बताना है, तो इसके लिए होता है K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, इसको EK भी बोलते हैं, या K से भी शो करते हैं, या EK से भी शो, काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 mv², ये सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो है 7 क्वेश्चन आपने देखे। तो आप जो है ये फर्स्ट पार्ट आप देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है अपने फर्स्ट पार्ट मतलब इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा अपन जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन भी कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन 1 नंबर वाले, इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में खत्म कर रहा हूँ। ये आप भाग 1 देख रहे हो, इसके बाद जस्ट जो है दूसरा जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन है उसको भाग 2 में आप देख लीजिएगा। तो हम सेम थंबनेल हम रखने वाले हैं ये वीडियो पर, सेम थंबनेल रहेगा, और सेम थंबनेल में बस भाग 1 और भाग 2 कर देंगे। तो भाग 1 में 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, भाग 2 में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, वहां पे आप जरूर देख लीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमको, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने पहले आपको बताया हुआ है। सो थैंक यू, गुड लक।